हम चाहते हैं कि रास्ते और सड़कें खुलें ताकि लोग आज़ादाना तौर पर मिल सकें। उन्हें अलहदा करना जुर्म के बराबर है। किरण कौर घुमन बरतानिया में रहती हैं और इंडिया और पाकिस्तान में अपने ख़ानदान की जड़ें ढूंढना चाहती हैं। किरण कौर का आधा ख़ानदान इंडिया में पठानकोट के नज़दीक पंजाब में रहता है और बाकी ख़ानदान पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। मेरे चाचा संतोख सिंह अपने भाई से मिलने नानकाना साहब गए। उनकी मुलाकात तो हो गई, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहना और वक्त साथ गुजारना चाहते हैं। वो पीपल के दरख्त के नीचे साथ बैठने के लिए तरसते हैं। किरण कौर को पाकिस्तान में अपने गांव के बारे में इंडिया में मुकीम अपने बुजुर्गों से पता चला, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में इन इलाकों का दौरा भी किया। मैंने अपने चाचा संतोख सिंह से पाकिस्तान में अपने गांव की निशानियों के बारे में पूछा था। ये वही पीपल का दरख्त और कुआं है। मैं इस गांव की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। पीपल विखा दो मेरे ताया जी, इस पीपल ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ मैं अपने ताया जी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ कि मैं उथों दी मिट्टी लेके आवांगी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। लोग तकसीम के दौरान इस बात से वाकिफ नहीं थे कि मुस्तकिल तौर पर आना जाना बंद हो जाएगा। इनको लगा था कि वो वापस आ सकेंगे। दो भाई वधू सिंह और बहादुर सिंह इंडिया आ गए और एक भाई उजागर सिंह ने वहीं रहने का फैसला किया। मैंने अपने दादा को हमेशा अपने भाई को याद करते देखा है। वो अपने भाई के साथ गुजरे हुए बचपन के दिनों को याद करते हैं और उनसे दोबारा ना मिल सकने का अफसोस करते। मुझे भी इस बात का एहसास होने लगा कि हमारी फैमिली बॉर्डर की दूसरी तरफ भी रहती है। मेरे दादा के भाई जिन्होंने इनके साथ जाने का फ़ैसला किया था, वो हमसे अक्सर मिलने आते और तकरीबात में शिरकत करते, लेकिन जो पाकिस्तान में मेरे दादा के भाई थे वो कभी नहीं आए। तो हमने सोचा कि हमें उनसे मिलना चाहिए। किरण का ख़ानदान जो इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हो गया था, वो ख़तों के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता रखते थे। जब मुझे पहला ख़त मिला तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने भी जवाब में एक ख़त भेजने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दादा के भाई गुरमुखी नहीं पढ़ना जानते। जो ख़त मुझे मिला वो शाहमुखी में था, जो मैं नहीं पढ़ना जानती थी। इंडिया पाकिस्तान तकसीम ने हमारे ज़बानों को भी बांट दिया था। जब वो खतूत पढ़े गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दादा के भाई अपनी आवाज़ में पढ़ कर सुना रहे हों। बाद में जब मैं बरतानिया चली गई तो ख़त लिखना बंद हो गया। जब मुझे पाकिस्तान का वीज़ा मिला तो मुझे ऐसी खुशी हुई कि जैसे लोगों को बरतानिया का वीज़ा मिलने पर होती है। मैं इंडिया पहुंची और फिर वहां से वाघा बॉर्डर के ज़रिए लाहौर आई। मैंने पाकिस्तान में अबाई गांव की मिट्टी अपने चाचा को लाकर दी। किरण अपने साथ पाकिस्तान से अपने आबाई गांव की मिट्टी लाई, जो उन्होंने इंडिया में मुकीम अपने चचा संतोख सिंह को दी। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के दौरान बहुत से ख़ानदान मारे गए और लाखों बेघर हुए, लेकिन किरण कौर के ख़ानदान की तरह बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो अपने आबाई इलाकों में अपने रिश्तेदारों से मिलने के मुंतज़िर हैं। वो काफ़ी जज्बाती हो गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं उनके जज्बात नहीं समझ सकती। उन्होंने ये मिट्टी अपने खेतों में मिला दी। जैसे इस खेत में मिले इस पार और उस पार की मिट्टी और पानी को अलग नहीं किया जा सकता। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह दोनों ममालिक के रिश्ते भी हों जो कभी जुदा ना हो सकें। मेरे चचा की आखिरी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में अपने आबाई गाँव जा सकें और मेरी भी यही तमन्ना है।